एक पुराना गाना है, अगर आपने सुना हो, कि वो जब याद आए बहुत याद आए और वो कुछ हद से ज्यादा ही याद आए। ये स्थिति चल रही है राजस्थान की राजनीति की। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और वो 25 सितंबर का घटनाक्रम बहुत याद आ रहा है। और याद कौन दिला रहा है? याद दिलाने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। भारतीय जनता पार्टी के नेता निरंतर टिप्पणी कर रहे हैं और अशोक गहलोत उस पर खुलकर बोल रहे हैं। अशोक गहलोत ने खुलकर कल अपनी बात रख दी। अशोक गहलोत ने कहा 25 सितंबर का वो घटनाक्रम, 100 विधायक इकट्ठे हुए। 100 विधायकों ने क्या मांग की? 100 विधायकों ने मांगा था कि अगर मुख्यमंत्री बनाना है, हम 100 में से किसी को भी बना दो, हमें कोई तकलीफ और दिक्कत नहीं है। पर सचिन पायलट कैसे बन सकते हैं? सचिन पायलट तो खुद विधायकों को मानेसर लेके गए थे, वो कैसे बन सकते हैं? अशोक गहलोत बोले कि मेरे लिए चला दिया गया कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहना चाहते हैं, इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन रहे। अरे ये वो पार्टी है जिसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बनना चाहूंगा? मैं जरूर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहता, लेकिन एक नैरेटिव चलाया गया, मेरे खिलाफ एक साजिश की गई और उस साजिश के तहत ये सारा का सारा खेल रचाया गया। सचिन पायलट को समझना चाहिए कि सचिन पायलट से गलती हो गई, कोई बात नहीं, माफी मांग ले, इस इशू को खत्म कर दे। हालांकि वास्तविकता यह है कि सचिन पायलट इस इशू पे मानेसर के बाद से अब तक बोले ही नहीं। और रही बात माफी की, तो जब सचिन पायलट आला कमान से मिले होंगे तो क्या किया होगा? अपनी बात तो रखी होगी। खैर, राजस्थान की राजनीति में जिस तरीके से अशोक गहलोत चल रहे हैं, अशोक गहलोत एक मंजे हुए राजनेता हैं। ये मैं ही नहीं मानता, ये राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मानते हैं। उनका मानना है अशोक गहलोत को राजनीति करते हुए 40 साल से अधिक का समय हो गया और अशोक गहलोत इतने पारंगत और माने हुए नेता हैं कि अशोक गहलोत आसानी से कोई बयान, आसानी से किसी का नाम नहीं लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी का क्या इंटरेस्ट है? भारतीय जनता पार्टी को सचिन पायलट अशोक गहलोत की लड़ाई में इंटरेस्ट है, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर राजस्थान में पायलट और गहलोत लड़े तो सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ में दोबारा आ सकती है। इसलिए ये लड़ाई चलती रहनी चाहिए और ये बयानबाजी का दौर थमना नहीं चाहिए। वहीं दूसरी ओर अशोक गहलोत एक मंजे हुए राजनेता हैं। वो भी जानते हैं कि किस तरीके से कब किस चीज का उपयोग करना है। अशोक गहलोत अपने पिछले 3 बयानों में निरंतर सचिन पायलट का जिक्र कर चुके हैं, मानेसर का जिक्र कर चुके हैं और हाल ही में दिए बयान के अंदर तो उन्होंने खुलकर अपनी बात रख दी है और हर उस विषय को कवर किया है जो विषय चल रहा था। क्या ये समय अशोक गहलोत ने क्यों चुना है? किस लिए अशोक गहलोत ने यह बयान दिया है? देखिए, राजस्थान की राजनीति में आपको एक विशेष बात बताते हैं। राजस्थान में अभी एक विषय चल रहा है, वो विषय है पांचना बांध का। 5 नदियों पे बनाया हुआ मट्टी का एक बांध है, आज का नहीं, कई साल पुराना। हाई कोर्ट का आदेश है कि उस बांध से नहरों को पानी छोड़ा जाए। 39 यानी कि 39 गांव आते हैं नॉन कमांड एरिया में, वो एरिया जिन्होंने अपनी जमीनें बांध के लिए दे दी, और 35 गांव आते हैं कमांड एरिया में जहां नहरों से पानी जाएगा। पांचना बांध में 39 जो गांव हैं वो ये कहते हैं कि हम पानी नहीं देंगे। हाई कोर्ट का आदेश है उसके बाद भी, और वो जो 35 गांव हैं वो मांग कर रहे हैं कि पानी दिया जाए। अब इसका अशोक गहलोत, सचिन पायलट और भारतीय जनता पार्टी से लेना देना कैसे है? जो पानी नहीं दे रहे गांव, वो गांव है गुजर बाहुल्य। जो पानी मांग रहे हैं वो गांव है मीणा बाहुल्य। और जच के चल रही है राजनीति, क्योंकि इस पांचना बांध पे राजनीति कर रहे हैं रामकेश मीणा, जो कांग्रेस के उप नेता प्रतिपक्ष भी है और अशोक गहलोत के नजदीकी माने जाते हैं। सचिन पायलट के गांव वाले, अगर सचिन पायलट के समर्थक अगर मीणाओं को पानी नहीं देंगे तो ये एक राइवलरी बनती है राजस्थान में कि गुर्जर और मीणाओं के बीच में पायलट को लेके जो पैक्ट था कि अगर पायलट सीएम उम्मीदवार होंगे तो मीणा
गुर्जरों का साथ देंगे, वो पैक्ट यहाँ पे टूट जाता है। अगर वो पैक्ट यहाँ पे टूटता है तो पायलट का प्रभाव 35 सीटों पे जो है, वो 35 सीटों पे पायलट का प्रभाव कमजोर होता है, पायलट की पकड़ से वो सीटें जाती हैं। अगर ये सीटें पायलट की पकड़ से जाती हैं तो मीणा कोर वोट बैंक है बीजेपी का, वो कोर वोट बैंक शिफ्ट होता है कांग्रेस की तरफ, क्योंकि रामकेश मीणा ने ये लड़ाई लड़ी है और रामकेश मीणा ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अब रामकेश मीणा अगर ये लड़ाई लड़ रहे हैं तो नरेश मीणा जो सचिन पायलट के खुद को छोटा भाई, चेला, फॉलोवर बताते हैं, इस लड़ाई में एक तीर से दो निशाने लगते हैं। एक नरेश मीणाओं की नजर में छोटा कर दिया जाता है और दूसरा सचिन पायलट की छवि को मीणाओं के अंदर, गुर्जरों की छवि को मीणाओं के अंदर कमजोर यहाँ पे किया जा रहा है। ये बिल्कुल सही समय, जब वो लड़ाई अपने पीक पर चल रही थी, वो समय था जब अशोक गहलोत ने बड़ा प्रहार किया है। 25 सितंबर की घटना जो हुई है वो उस व्यक्ति के खिलाफ भी हुई थी जिसका नाम चल गया था कि ये मुख्यमंत्री शपथ ले सकते हैं, पायलट साहब। इनके खुद के लोगों ने चला दिया। ऐसा माहौल बन गया कि 100 लोग इकट्ठे हो गए कि भाई अगर नया मुख्यमंत्री बने, अशोक गहलोत जा रहा अध्यक्ष बनने के लिए, नया मुख्यमंत्री बने, वो हम जो ने लॉयल्टी दिखाई हाईकमान के साथ में, हम होटलों में बंद रहे हैं, लॉयल्टी दिखाई हाईकमान साथ रहे, हम लोग सरकार बचाई, हम मेरे किसी को भी, हमें 100 लोगों मेरे किसी को मुख्यमंत्री पद दे दीजिए, बना दीजिए, हमें मंजूर है। पर पायलट साहब मंजूर नहीं होंगे क्योंकि वो तो ले जाने वालों में थे मानेसर। ये उनकी मांग थी, उसको तोड़ मोड़ कर हाईकमान के खिलाफ में रिवोल्ट हो गया। अरे हाईकमान के खिलाफ रिवोल्ट होता तो मैं मुख्यमंत्री रह पाता के बाद में? अगर रिवोल्ट हम करते तो हाईकमान मुझे क्यों रखती मुख्यमंत्री? ये तो आरोप लगाने वाले समझना चाहिए। और लास्ट बात यह है, हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर है, जब कभी भी हाईकमान ने तय किया कि मुख्यमंत्री बदलना चाहिए, बदलने का फैसला कर लेते हैं, 90% MLA जो होता है, जो मुख्यमंत्री के साथ होते हैं, वो छोड़ के जाते हैं नए मुख्यमंत्री बनने वाले के पास में। नए मुख्यमंत्री पास जाते हैं कि भाई ये कल बनने वाला, शपथ लेगा 5 दिन बाद में, 2 दिन बाद में, और इन्हीं को जो है हमें मंत्री बनना है इनके साथ में, हमारे काम तो नए मुख्यमंत्री से पड़ेंगे। तो पुराने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी कैप्टन साहब हो, चाहे वो XYZ कोई हो, जो मुख्यमंत्री हटाने का फैसला हाईकमान ने किया है, 90% विधायक छोड़ के जाते हैं, उनके पास जाते। ये तो मैंने देखा है, कोई नहीं रुकता है। क्या कारण था उस दिन कि नए मुख्यमंत्री का नाम चल पड़ा, चला दिया, खुद नहीं चला दिया, उनके दोस्तों ने चला दिया, उसके बाद में उनके पास नहीं गए, उनके पास नहीं गए। क्यों नहीं गए भाई? वो तो शपथ लेने वाले थे, मान लो, जाते उनके पास में। ये बात सचिन पायलट जी को भी समझनी चाहिए। अब वो थी, उनको भी करीब 15-20 साल हो गए राजनीति करते हुए, MP बने हुए, वो भी मतलब अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। हम सब कोई उनके दुश्मन नहीं है कोई भी, हम तो स्नेह रखते हैं बचपन से ही। हम तो बचपन से ही इनके परिवार में आते जाते थे। जब MP गए तो वैभव हो चाहे ये हो, 2-3 साल के बच्चे की तरह थे, हम तो बच्चे की तरह मानते हैं आज भी उनको। अब उसके बाद में अगर वो राजनीति में पता नहीं कौन गाइड करा, एक तो जो मीडिया जो है वो सच्चाई पे उनका सपोर्ट करे, मुझे खुशी होगी। मुझे भी सपोर्ट किया, बचपन से मीडिया ने मेरे को सपोर्ट किया। मैं मीडिया फ्रेंडली कहलाता हूँ। मीडिया ने भी हमारे साथ चाय पी होगी तो पेमेंट खुद ने किया होगा, मीडिया वालों ने, ऐसे समय हमने रखे हैं। पर हमने कभी नहीं कहा कि तुम अनफ्रंट ऐसी बातें करो जिससे मेरी खुद की इमेज पे लोग हंसे। कभी उसको बना देते, प्राइम मिनिस्टर बना देते उनको, पायलट साहब को, ये प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार है। कभी कहते हैं कांग्रेस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार है, कभी कहते हैं ये कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट बनने जा रहा है, कभी कहते GSO बनने जा रहा है, और कभी कहते PCA अध्यक्ष बनने जा रहा है। तो क्यों पायलट साहब के पीछे पड़े हुए वालों, तुम लोग जितने मीडिया वाले हो, तुम लोग पीछे पड़े हुए। तुम लोग जो है दिल्ली में, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो और चाहे वो आपका सोशल मीडिया हो, सोशल मीडिया के मैं सलाम करता हूँ उनको। इस संकट की घड़ी में जो भूमिका सोशल मीडिया निभा रहा है
उनको मैं सलाम करता हूँ। डेमोक्रेसी खतरे में है, उस रक्षा करने का काम की बड़ी भूमिका किसी की है तो मेन स्ट्रीम मीडिया की नहीं है, सोशल मीडिया की है। पर उनके अंदर जो बैठे हुए लोग हैं, ज़मीनी हकीकत उनको नहीं मालूम है, वो नई नई स्टोरी चलाते रहते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान जो कर रहा है पायलट साहब का, वो मीडिया कर रहा है जो आउट ऑफ वे झूठी खबरें चला करके, झूठे पोस्ट दे करके ये इसके लायक है। एक पत्रकार ने लिख दिया कि सोनिया गांधी राहुल गांधी को क्यों बेटा मानती है, सचिन पायलट को बेटा क्यों नहीं मान लेती है। ये पत्रकारिता है क्या इनकी? ये पत्रकारिता इनकी? तो आप कल्पना कीजिए कि कहाँ ले जा रहे देश को मीडिया वाले भी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा पायलट साहब भी कोई, उनको सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। गलती इंसान से होती है, गलती इंसान से होती है, मैं भी कर सकता हूँ। उन्होंने गलती कर दी, स्वीकार कर लेना चाहिए। मैंने बाहर निकलते ही जैसलमेर के होटल से जब तय हो गया भाई ये लोग भी आ रहे हैं, आते ही मैंने बाहर आप लोगों को स्टेटमेंट दिया, फॉरगेट एंड फॉरगिव। अगर मेरी भावना सचिन पायलट समझ जाते उस दिन, वो भी फॉरगेट एंड फॉरगिव करते, मैंने उसको ये नहीं कहा कि मेरी गलती नहीं थी, उसकी गलती थी। मैंने कहा फॉरगेट एंड फॉरगिव मतलब जितनी गलती हमने करी आपस के अंदर सब भूल और माफ़ करो। अब वो बात भी अगर समझ में नहीं आई उनको, उसमें मेरा क्या कसूर है। हम आदमी मिलते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, हमारे कोई आपन दिक्कत नहीं है। सच्चाई को स्वीकार उन्होंने करना सीखा नहीं, उसके कारण ये इशू अभी तक बना हुआ है। मैंने बीकानेर में कहा 6 महीने पहले, भूलो इसको, आपको मनीषर को भूलो। क्या मेरे माने से भूलने की बात कहने के बाद में क्या कोई स्टेटमेंट आया? ऐसा इशारों में आया क्या कि भाई चलो इशू ख़त्म हो गया? क्योंकि उनके एडवाइजर वैसे ही होंगे, उनके एडवाइजर ऐसे ही दिखते हैं। इस कारण से इशू बना हुआ रहता है। हम नहीं चाहते इशू बना रहे, जो हो गया तो हो गया। गलती इंसान से होती है, पर जब तक कोई गलती को स्वीकार नहीं करे तो भाई आप बयान तो इशू पे बना रहता है। मैं नहीं चाहता इशू बना रही है। इसके अतिरिक्त उन्होंने राजनीतिक रूप से कि लाइन लंबी करनी चाहिए ऐसा कहा है, लेकिन हर लंबी राजस्थान का इतिहास गवाह है, राजस्थान का राजनीतिक इतिहास गवाह है, राजस्थान की कांग्रेस पार्टी का भी इतिहास गवाह है। हर उस कार्यकर्ता जिसने अपनी लाइन को थोड़ा भी लंबा करने की कोशिश की होगी, उस लाइन को पुरजोर ताकत के साथ में उन्होंने छोटा करने की हमेशा कोशिश की, उसको मिटाने की हमेशा कोशिश की है। मैंने तो उस दिन भी कहा था, एएनआई के साथ बातचीत में भी कहा, दूसरे मीडिया के साथियों को भी कहा कि मुझे लगता है कि सचिन पायलट साहब को कांग्रेस पार्टी कोई न कोई नई जिम्मेदारी देना ऐसा कंसिडर कर रही है, इसलिए ये छटपटाहट है। और ऐसी छटपटाहट हमेशा उनकी हर ऐसे मौके पर आती रहती है, वो जिन को बोतल से बाहर निकालते हैं। उन्होंने मुझे लेकर के भी टिप्पणी शायद की, मैंने सुना है कि मैं डरा हुआ हूं। मैं तो वीर दुर्गादास की परंपरा का वाहक, मैं वीर दुर्गादास की तरह सामान्य परिवार में पैदा होकर के जिस तरह से उन्होंने अपनी विचारधारा के प्रति निष्ठा और संकल्प के प्रति निष्ठा के साथ में काम किया, मैं उसी तरह से स्वामी भक्ति, विचारधारा के विचार के प्रति निष्ठा और उस संकल्प के लिए समर्पित होकर के काम करने वाले व्यक्तियों। डर का कॉलम मेरे जो है कहीं भी मेरे न तो चरित्र में है, न व्यक्तित्व में और न कृतित्व में ही। उल्टा मैं ये कहूंगा कि गहलोत साहब खुद बुरी तरह से डरे हुए हैं, क्योंकि अब वो जिस तरह से पिछले 40 साल से राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस में धुरी पर थे, अब वो धुरी से स्लिप आउट हो रहे हैं, इसलिए उनको डर है। वो डर के मारे इस तरह की टिप्पणियां करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि वो इतने वरिष्ठ हैं कि उनकी इस टिप्पणियों पर प्रत्युत्तर में तो उसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अपने आप को रेलेवेंट बनाए रखने के लिए कभी सरकार की ताकत का उपयोग करना, कभी जो है पैसे की ताकत का उपयोग करना, और कभी जो है वो मीडिया की ताकत का अक्सर उपयोग करना, ये जो उनकी कला है, ये कला सबको सीखनी भी चाहिए। और ये कला जो है, इसके चलते हुए उनको राजस्थान के मीडिया के सारे साथी जो है उनको जादूगर के खिताब से नवाजे। अशोक गहलोत ने ना सिर्फ मानेसर याद दिलाया, ना सिर्फ विधायकों के संग हुए सौदेबाजी याद दिलाई, अशोक गहलोत ने तो एक बयान में ये तक कहा
10-10 करोड़ रुपए दिए गए थे राजस्थान के विधायकों को और वापस भी नहीं लिए गए। अशोक गहलोत ने यह भी याद दिलाया कि मेरा और आला कमान का कोई विवाद नहीं, अगर विवाद होता तो क्या मैं मुख्यमंत्री बना रह जाता। अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय अध्यक्ष वाली बात को भी बताया कि अगर बनाने की बात होती तो मैं क्यों नहीं बनता। अशोक गहलोत ने सारी चीजें सिलसिलेवार सामने रखी हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि लगता है सचिन पायलट को कुछ बड़ा मिलने वाला है। अगर सचिन पायलट को कुछ बड़ा मिलने वाला है तो ये मानेसर सचिन पायलट के कितना आड़े आने वाला है। और अशोक गहलोत ने आला कमान को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि राजस्थान की स्थिति क्या है। 100 विधायक चाहते थे किसी को भी मुख्यमंत्री बना दो, पर पायलट नहीं बन सकते थे क्योंकि वो तो खुद मानेसर लेके गए थे। क्या ये 100 विधायकों की मन की स्थिति आज बदल चुकी है? नहीं। क्या वो आज स्वीकार कर लेंगे? नहीं। दूसरी चीज, जिस तरीके से राजस्थान में पांचना बांध की लड़ाई चल रही है, पानी की लड़ाई चल रही है पूर्वी राजस्थान में, वो अशोक गहलोत को फायदा दे रही है राजनीतिक रूप से। भारतीय जनता पार्टी कितना भी प्रयास कर ले कि पायलट गहलोत की लड़ाई का फायदा भाजपा को मिलेगा, ये देखना तो भविष्य के गर्भ में है क्या होगा। लेकिन अशोक गहलोत इतने मजे हुए राजनेता हैं कि वो समय जगह देखकर, व्यक्ति चुनकर अपना बयान देते हैं। वही अशोक गहलोत ने इस समय के अंदर किया है। और एक तीर से 2 शिकार, यहां नरेश मीणा पूर्वी राजस्थान में उभरता हुआ नाम और सचिन पायलट, दोनों को राजस्थान में भी और आला कमान की नजर में भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से कमजोर करने का काम यहां पे किया गया है। राजस्थान की राजनीति बड़ी रोचक है और आने वाले समय में और भी रोचक होने वाली है। जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी घटेगा, वो सब आप तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।